नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। अभी मैं जिस रिपोर्ट को आपके सामने पढ़ रहा हूं वह एक संघर्षी छात्र नेता और उत्तराखंड आंदोलनकारी एवं विद्वत व्यक्तित्व इंद्रेश मैखुरी की आज की उनकी डायरी का एक खास अध्याय है। यह कॉलम उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के हर्षिल पहुंचने के ठीक 1 घंटे पहले लिख दी। डायरी यानी सामने वाली पुस्तक अर्थात फेसबुक, जिस पर वे रोज लिखते हैं। उन्होंने अपने आज के कॉलम का शीर्षक लिखा है कि संघर्ष कोई तमाशा नहीं है, तमाशा कोई संघर्ष नहीं है। इस पंक्ति में कितनी गहरी बात है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक लंबा संघर्ष का प्रतिफल है। वे आगे लिखते हैं कि यह विडंबना ही है, बहुधा तमाशे को भी संघर्ष समझ लिया जाता है, जबकि तमाशे और हुड़दंग संघर्ष नहीं है, बल्कि वे संघर्ष को कमजोर करने में ही मददगार होते हैं। उन्होंने अपने इस कॉलम में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि शहीद आजम भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी सितारे हैं। वो एक समाज बदलने की लड़ाई में लगे हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन हर आड़ू बेड़ू घिंगारू जिसका मामला अस्थिर हो उसे भगत सिंह करार देना उस व्यक्ति का सम्मान तो नहीं, पर भगत सिंह का अवमूल्यन जरूर है। भगत सिंह कोई दिमाग से पैदल या सन की किस्म का नौजवान नहीं था। वो बहुत पढ़ने वाले और विचारवान युवा थे। भगत सिंह और साथियों के दस्तावेज जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है, उसे देख भर लें तो इस बात का अंदाज हो जाएगा। भगत सिंह की जेल डायरी ही देख लें तो पता चलता है कि जेल में रहते हुए फांसी का इंतजार करते हुए भी वे दुनिया भर के लेखकों विचारों की पुस्तकें पढ़ रहे थे, जिनके नोट्स उन्होंने डायरी में दर्ज किए। ये दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जो पढ़ना चाहें वे देख सकते हैं। वे लिखते हैं कि इसलिए सिर्फ तमाशे, सोशल मीडिया लाइक्स और व्यूअरशिप के लिए होने वाले किसी उपक्रम को भगत सिंह के समक्ष न ठहराएं। उत्तराखंड आंदोलनों की जमीन है। तकरीबन हर दशक में उत्तराखंड एक बड़े आंदोलन का गवाह बनता रहा है, लेकिन आंदोलन में तमाशाई प्रवृत्ति भी एक पहलू है जो प्रतिरोध की चेतना के विकास में अवरोधक का काम है। उत्तराखंड आंदोलन की अपनी तमाम विशेषताओं और व्यापक जन गोलबंदी के बावजूद यह तमाशाई प्रवृत्ति उसमें पर्याप्त रूप से मौजूद थी। समानांतर सरकार जैसे तमाशाई प्रहसनों ने उस आंदोलन की धार और गंभीरता दोनों को क्षरण किया। राज्य जैसा बना उसकी समूची अवधारणा ध्वस्त हो गई। उसके कारकों में आंदोलन में विचारहीनता, गैर राजनीतिवाद और तमाशाई प्रवृत्ति प्रमुख है। निश्चित ही उत्तराखंड के सामने आज बहुत गंभीर सवाल खड़े हैं। बीते 24 वर्षों में हुक्मरानों ने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि अगर अब भी ना चेते तो तबाही निश्चित है। लेकिन इन जटिल हालतों से क्या सिर्फ गंभीर मुद्दों का तमाशा बना देने वालों और सनसनीखेज नारे उछालने वालों के जरिए पार पाया जा सकता है? क्या सस्ती लोकप्रियता की आकांक्षा वालों से उत्तराखंड अपने गंभीर सवालों के हल की आस लगा सकता है? यकीनन नहीं। उत्तराखंड यदि गंभीर है तो उनका मुकाबला भी धैर्य, गंभीरता और वैचारिक दृढ़ता से ही संभव है। वे बता रहे हैं कि चूंकि उत्तराखंड सत्ताधीशों द्वारा एक हताशा और खींच की स्थिति में पहुंचा दिया गया है, इसलिए बहुतेरी बार सनसनीखेज नारे देने वाले या फिर गंभीर मसलों का तमाशा बना देने वाले उसकी इस खींच को कम करते हैं और थोड़ा मनोरंजन भी करते हैं। इसलिए उसे ऐसों को देखकर थोड़ा मजा भी आता है और वे उस क्षणिक तौर पर भाते भी हैं। लेकिन सनसनीखेज नारों और तमाशा खड़ा करने वालों की मियाद मदारी के तमाशे जितनी ही है। तुम सड़क पर तमाशा करने वालों को सिर पर बैठाते हो और विधायक मंत्री बने तमाशेबाज तुम्हारे सिर पर नाचते हैं, तुम्हें लतियाते हैं, गलियाते हैं। विकास में अवरोध बनो तमाशे पर वे एक अंग्रेजी कहावत के मार्फत बात आगे बढ़ा रहे हैं। मसखरे को चुनिए और तमाशे की आस रखिए। इसलिए संघर्ष का और जनता के गंभीर सवालों का तमाशा बना देने वालों पर खूब हंस भले लो, लेकिन उनमें मसीहा न तलाशो। तमाशों और सनसनी भरे नारों से नहीं, धीर गंभीर वैचारिक संघर्षों से राह निकलेगी। उसमें वक्त भले ही ज्यादा लगे, पर उसका कोई विकल्प नहीं है। संघर्ष हमेशा ही साझा होते हैं। कोई एक मस्खरा या स्वघोषित मसीहा उनमें पार नहीं लगाएगा। इंद्रेश मैखुरी के आज के डायरी में अंकित बात से स्पष्ट होता है कि राज्य में सत्ता क्या कर रही है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी?
कमेंट करके अवश्य बताइए। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी खास मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।